हेलो गैस, इट्स बादल हियर। तो चलो मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है अमेरिका की ब्रुकलिन शहर से, जहां में दिखाया जाता है कुछ बच्चे जो स्कूल बस में स्कूल जा रहे होते हैं। तभी हमें इस मूवी का मेन कैरेक्टर पीटर पार्कर को दिखाया जाता है, जो स्कूल बस के लिए लेट हो जाता है और बस के पीछे पीछे भागने लगता है। तभी अंदर बैठी मैरी जेन बस ड्राइवर को बस रोकने बोलती है। तब जाके पीटर पार्कर बस के अंदर बैठता है। जब वो बस के अंदर जाता है तभी बस में बैठे कुछ बच्चे उसे परेशान और बुली करने लगते हैं। इससे हमें पता चलता है पीटर एक पढ़ाकू और भोंदू बच्चा है। तभी वो बस पहुंच जाती है ब्रुकलिन शहर के लेबोरेटरी, जहां पर उन सभी बच्चों को लेबोरेटरी का टूरिज्म के लिए ले जाया गया होता है। वहीं पीछे से पीटर का दोस्त हैरी भी वहां पहुंच जाता है। पीटर को अपने पिता नॉर्मन ऑसबॉर्न से भी मिलाता है। नॉर्मन पीटर से मिलकर बहुत खुश होते हैं। तभी हैरी बताता है पीटर का दिमाग विज्ञान क्षेत्र में बहुत आगे है। तो ऑसबॉर्न कहते हैं मैं भी एक साइंटिस्ट हूँ, हम दोनों की बहुत जमेगी। ऐसा बोलते ही पीटर और हैरी दोनों लेबोरेटरी के अंदर घुस जाते हैं। पीटर के पास उसका खुद का कैमरा होता है और वो लेबोरेटरी की मकड़ियों की फ़ोटो खींचने लग। तभी वहाँ एक प्रोफेसर उन सबको बताने लगती है कि हम एक प्रयोगशाला के अंदर हैं, हम मकड़ियों के ऊपर प्रयोग करते हैं। वो कुछ ऐसी मकड़ियाँ होती है जो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और रेयर होती है। खैर, तभी पीटर मैरी जेन की पिक्स लेने लगता है। जब वो उसकी पिक्स क्लिक कर रहा होता है तभी एक छोटी सी मकड़ी पीटर को काट लेती है। दरअसल वो एक रेडियो एक्टिव मकड़ी होती है। उसके काटने से उसका जहर पीटर के अंदर आने लगता है। अगले सीन में हमें ऑस्क्रोप कंपनी को दिखाया जाता है, जहाँ कुछ प्रयोग चल रहा होता है जिसमें उड़ने वाला ग्लाइडर दिखाया जाता है। वहाँ पर सेना के बहुत अधिकारी होते हैं। तभी वहाँ नॉर्मन भी पहुँच जाते हैं। तो सेना के अधिकारी उनसे पूछते हैं कि आपने अभी तक सिर्फ यही आविष्कार किया है। तभी तभी नॉर्मन अपनी सफाई में बताते हैं कि हमने एक ऐसी दवाई तैयार की है जो इंसानी ताकत को बढ़ा देती है। तभी उसका कलीग बताता अभी तक इस पर प्रयोग चल रहा है। इस बात को सुनकर सेना अधिकारी गुस्सा हो जाते हैं और नॉर्मन को 2 हफ्ते का टाइम देते हैं, नहीं तो वो उसका रुकवा देगा। वही हमें पीटर के अंकल आंटी को दिखाया जाते हैं। उसके अंकल का नाम बेन और उसकी आंटी का नाम मैरी होता है, जो पीटर के साथ एक साथ रहते हैं। जब पीटर घर आता है तो अपने अंकल आंटी के सवाल का बिना कोई जवाब दिए अपने रूम में चला जाता है और चुपचाप सो जाता है। वहीं दूसरे सीन में हमें नॉर्मन और कलीग को दिखाया जाता है और वो दोनों बात कर रहे होते हैं। प्रयोग के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, इस प्रयोग को मुझे खुद पर ट्राई करना है। जब प्रयोग का टेस्ट हो रहा होता है, नॉर्मन चेम्बर में पहुंच जाता है, जहां उसके शरीर में गैस के थ्रू डाला जाएगा। धीरे धीरे नॉर्मन की बॉडी फूलने लगती है और उसके अंदर पावर आने लगता है। एक टाइम ऐसा आता है जब वो अपने शरीर में काबू नहीं रख पाता। तभी उसका कलीग चिल्लाने लगता है, नॉर्मन तुम ठीक तो हो? वो एक अलग ही इंसान बन चुका हुआ होता है और वो अपने कलीग को मार देता है, क्योंकि वो वही इंसान था जिसने उसके प्रयोग को सफल होने नहीं दिया। दूसरे सीन में पीटर सो के उठता है। जब वो अपना चश्मा पहनता है तो उसे धुंधला धुंधला दिखता है और वो जब कांच में अपना बॉडी देखता है तो उसे अपने बॉडी में बहुत से चेंजेस दिखते हैं और वो घर से बहुत खुश होकर स्कूल के लिए निकलता है। लेकिन इस बार भी वो अपनी स्कूल बस के लिए लेट हो जाता है और इस बार पीछे पीछे भागता है, पर बस उसे छोड़कर चली जाती है। जब वो लंच टाइम में लंच कर रहा होता है तभी उसके बगल से मैरी जेन जा रही, तभी वो फिसल कर गिरने लगती है। पीटर अपने स्पाइडरमैन की ताकत से उसको स्कूल के सबसे रियल लड़का फ्लैश के ऊपर जाके लग जाता है। इस बात से फ्लैश को बहुत गुस्सा आता है और वो पीटर को मारने चला जाता है। लेकिन पीटर अपनी स्पाइडरमैन की ताकत से उन लोगों को सबक सिखाता है और बाकी लोग पीटर को देखकर हैरान हो जाते हैं और पीटर वहां से भाग जाता है। पीटर बाहर जाके देखता है तो उसकी हाथों से असली मकड़ी के जाले निकलते हैं और वो दीवार पर चढ़ने की कोशिश करता है और धीरे धीरे दीवार पर पूरा चढ़ जाता है। जब वो छत में चला जाता है तो वो अपने स्पाइडर वेब को निकालने की कोशिश करता है। बहुत कोशिश के बाद वह अपने काम में सफल हो जाता है और पहली बार स्पाइडरमैन तैयार होता है अपनी पहली जंप लगाने के लिए, पर वहाँ इसमें फेल हो जाता है, दीवार से जाके टकरा जाता है।
जब पीटर वापस घर आता है तो मैरी जेन के घर में बहुत ही ज़्यादा झगड़ा हो रहा होता है। जब पीटर कचरा फेंकने जाता है तब वहाँ मैरी जेन बोलती है, तुम्हारा घर में कभी झगड़ा नहीं होता, शायद तो पीटर बोलता है, नहीं हमारे घर भी झगड़ा होता है, लेकिन कभी कभी। तभी वहाँ फ्लैश अपनी नई गाड़ी लेकर आता है और मैरी जेन को अपने साथ ले जाता है। तो पीटर भी अपने लिए कार लेने की सोचता है और वो न्यूज़पेपर में अपने लिए सबसे सस्ती गाड़ी खोजने लगता है। तभी वो नीचे एक विज्ञापन देखता है जिसमें फाइट होने वाली होती है और जो वो फाइट जीतेगा उसको $30,000 दिए जाएंगे और पीटर अपना स्पाइडर सूट सिलने लगता है। दूसरे दिन पीटर और उसके अंकल का झगड़ा हो जाता है। इसके बाद सीधा वो फाइट करने रिंग में चला जाता है। तभी उस रिंग का एंकर सबको चुनौती देने लगता है, जो भी इस पहलवान के सामने सिर्फ 3 मिनट भी टिक जाएगा तो उसको $30,000 दिए जाएंगे। तभी पीटर अपना सूट पहन के रिंग में चला जाता है तो एंकर उसको उसका नाम पूछता है तो पीटर अपना नाम इंसानी मकड़ी बताता है। तभी वो एंकर सबके सामने स्पाइडरमैन को अनाउंस करता है। फिर स्पाइडरमैन और उस पहलवान के बीच तगड़ी फाइट चलती है और स्पाइडरमैन उस पहलवान को हरा देता है। जब पीटर जीत जाता है तो पीटर जीत के पैसे मांगने के लिए उस मैनेजर के पास जाता है, लेकिन मैनेजर सिर्फ उसे $100 देता है। इसकी वजह वो ये बताता है, बात 3 मिनट तक लड़ने की थी, लेकिन तुमने उस पहलवान को सिर्फ 2 मिनट में हरा दिया। तो पीटर उस पर चिल्लाने लगता तो मैनेजर उससे कहता है, मुझे तुम्हारे पैसों से कोई मतलब नहीं। तभी वहाँ एक गुंडा आ जाता है और वो मैनेजर से कहता है, जितना पैसा है मुझे दे दो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जब वो गुंडा वहाँ से जाने लगता है लेकिन पीटर उसको देखकर भी कुछ नहीं करता तो उसे रोकता भी नहीं। तो मैनेजर पीटर से बोलता है, तुमने उसे क्यों नहीं रोका? तो पीटर उससे बोलता है, मुझे तुम्हारे पैसों से कोई मतलब नहीं, और ये कहकर वहाँ से निकल जाता है। जब पीटर रोड से जा रहा होता है तभी उसको वहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ दिखती है। अभी उसको पता चलता है वो गुंडा जिसको पीटर ने भागने दिया था उसने कार को छीनने की कोशिश में उसके अंकल को गोली मार दिया है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। और पीटर गुस्से में गुंडे को पकड़ने लग जाता है। जब वो गुंडे को पकड़कर मारने वाला होता है तभी उसका पैर बिल्डिंग से फिसल जाता है और वो वहीं मर जाता है। उसके बाद पीटर अपने आंटी के पास जाता है और दोनों अंकल बेन को याद करने लगते हैं। उसके बाद हम हैरी के पापा को नॉर्मन को देखते हैं जो पूरा पागल हो गए थे और उन सबको मार देते हैं जिन्होंने इनके प्रयोग को सफल होने नहीं दिया था, और खुद के इन्वेंट किए मशीन की मदद से सबको टपका देते हैं। हम देखते हैं पीटर का स्कूल ख़त्म हो गया है और पीटर अपने अंकल की बातों को याद करते हैं कि उन्होंने कहा था, बड़ी ताकतों के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं। इस सब बात को याद रखते हुए वो लोगों की मदद करने लगता है और बुराई को अपने स्पाइडरमैन की ताकत से ख़त्म करता है। धीरे धीरे स्पाइडरमैन फेमस होने लगता है। लोग उसके बारे में बहुत सी बात बना रहे होते हैं। किसी को लगता है कि वो एक हीरो है, किसी को लगता है कि वो दुनिया के लिए एक खतरा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पीटर अपने लिए जॉब ढूंढता है, जहाँ वो एक न्यूज़ पेपर कंपनी को अपना ही फोटोज देता है, वो भी DSLR वाला क्लियर फोटोज। सीन दोबारा नॉर्मन की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ वो पूरा पागल हो गए थे। वहाँ एक साइंटिस्टों से भरी एक कंपनी उनको बाहर निकाल देती है क्योंकि उनकी वजह से वहाँ बहुत सारे घाटे चल रहे होते हैं, जिसको सुनकर उससे बहुत गुस्सा आता है और उससे गुस्से के कारण वो एक फेस्टिवल में चला जाता है। वहाँ पीटर भी आया होता है। तभी उसको एक विजन आता है कि यहाँ कुछ बुरा होने वाला है। तभी वहाँ पागल आदमी नॉर्मन आ जाता है अपने गॉब्लिन सूट में। तभी वहाँ एक आदमी जो उस कंपनी में काम करता है उसको पता चल जाता है कि एक ग्लाइडर सूट है। तभी वो गॉब्लिन एक बम बिल्डिंग की ओर गिरा देता है, जिससे अफरा तफरी मच जाती है। सब भागने और गिरने लगते हैं। तभी पीटर भागते भागते सूट पहन लेता है। यहाँ हैरी और मेरी जेन भी बहुत मुसीबत में होते हैं और गॉब्लिन बहुत लोगों को मार डालता है। जब हैरी मेरी जेन को बचाने जा रहा होता है तभी एक पत्थर उसके सिर पर गिरता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी गॉब्लिन मैरी के पास चला जाता है। तब वहाँ पर स्पाइडरमैन आ जाता है और गॉब्लिन को वहाँ से गिराकर सबकी हेल्प करता है। और जब स्पाइडरमैन बच्चे को बचा रहा होता है तभी वहाँ पर गॉब्लिन आके उसे नीचे गिरा देता है और उसे बहुत दूर फेंक देता है और दोनों के बीच बहुत ही ज़्यादा तगड़ी फाइट होती है। जैसे स्पाइडरमैन MJ को बचाने जा रहा होता है तभी वहाँ ग्रीन आ जाता है। फिर स्पाइडरमैन उसकी आंखों में जाल फेंक देता है और उसके ग्लाइडर को नुकसान भी पहुँचा के MJ को बचा लेता है।
और मैरी जेन स्पाइडरमैन से पूछती है तुम कौन हो, तो स्पाइडरमैन कहता है मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तभी हम देखते हैं गॉब्लिन मतलब नॉर्मन स्पाइडरमैन के पास ऑफर रखता है कि हम दोनों इस दुनिया पर राज करेंगे, लेकिन स्पाइडरमैन उसके ऑफर को ठुकरा देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं गॉब्लिन एक बिल्डिंग में आग लगा देता है और स्पाइडरमैन वहाँ के सबको बचाता है। तभी गॉब्लिन वहाँ एक कोर बम छोड़ने वाला होता है। इसको रोकते रोकते स्पाइडरमैन के हाथ में कट लग जाता है और इसके बाद पीटर, उसके फ्रेंड और नॉर्मन सब डिनर करने पीटर के घर जाते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता था कि नॉर्मन पागल हो गया है और यही तबाही मचा रहा है। और साइंटिस्ट मतलब नॉर्मन को पता चल जाता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है उसके हाथ में लगे कट को देखकर। उन दोनों के फाइट के दौरान स्पाइडरमैन को लगा होता है, ये देखकर वो बहुत परेशान हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। जब यहाँ नॉर्मन को पता चलता है कि स्पाइडरमैन ही पीटर है, गुस्से में पीटर की आंटी के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाती है। उससे मिलने पीटर और उसके दोस्त भी आते हैं। जब पीटर और मैरी जेन बात कर रहे होते हैं तभी हैरी उनको देख लेता है और वो वहाँ से दुखी होकर चला जाता है। उसे लगता है वो एक दूसरे को प्यार करते हैं क्योंकि वो भी उससे प्यार करता था, और ये बात जाके वो अपने पापा मतलब नॉर्मन को बता देता है, जिससे उसको स्पाइडरमैन की एक और कमजोरी का पता चल जाता है। जब नॉर्मन मैरी जेन को किडनैप कर लेता है और स्पाइडरमैन के लिए एक ट्रैप सेट करता है, वो एक तरफ मैरी जेन को पकड़ लेता है और दूसरी तरफ बच्चों को पकड़ लेता है। अगर स्पाइडरमैन मैरी जेन को बचाएगा तो बच्चे मर जाएंगे, अगर बच्चों को बचाएगा तो मैरी जेन मर जाएगी। और नॉर्मन यानी गॉब्लिन स्पाइडरमैन को देखकर दोनों को ही छोड़ देता है ब्रिज के नीचे से, लेकिन स्पाइडरमैन ने अपनी फुर्ती से दोनों को बचा लेता है। और उसी टाइम एक रेस्क्यू शिप आ रही होती है, स्पाइडरमैन उनको उसमें छोड़ देता है और फिर दोनों के बीच घमासान फाइट होती है और गॉब्लिन स्पाइडरमैन को ओवरटेक कर लेता है। उसके बाद स्पाइडरमैन उसको मारने लगता है, तब गॉब्लिन अपना फेस दिखाकर उसे अपना दुख सुनाता है, लेकिन वो ये सिर्फ उसकी एक जाल थी। वो पीछे से अपने ग्लाइडर को एक्टिव करता है, लेकिन स्पाइडरमैन को पता चल जाता है और स्पाइडरमैन ऊपर उड़ जाता है, जिससे उसका ग्लाइडर उसी को लग जाता है और वो मर जाता है। और उसके मरने के बाद स्पाइडरमैन इज्जत के साथ उसकी बॉडी उसके घर में छोड़ देता है। आखिर में हम नॉर्मन का फ्यूनरल देखते हैं और मैरी जेन पीटर को प्रपोज करती है और मूवी यही समाप्त हो जाती है।